हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि काफ़ी दिनों में मैं आ रही हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर, एक नई वीरांगना लेकर, जिसका नाम है आईपीएस दिव्या तंवर। कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। यदि आप किसी चीज़ को पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं तो वह चीज़ आपको कभी ना कभी ज़रूर मिलती है। मैं हूं आपके सामने मीनाक्षी जैन और मेरे चैनल का नाम है माई लर्निंग एक्सपीरियंस। तो मेरे चैनल को करिए आप सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छी वीडियो आपके सामने ला सकूं। हम बात कर रहे हैं आईपीएस दिव्या तंवर, जो अपनी बलबूते अपनी मेहनत से प्रथम प्रयास में ही यूपीएससी की परीक्षा पास करके एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गई जहां से उन्हें छू पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आपको कभी ना कभी ज़रूर असफलता मिलती है और आप अपना सब कुछ दांव पर लगा लेते हैं, लेकिन जिस चीज़ के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं वो चीज़ आपको कभी ना कभी ज़रूर मिलती है। यह साबित किया है दिव्या तंवर ने। और फिर आप यह बहाना भी नहीं बना सकते कि हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अच्छी सुख सुविधाओं नहीं मिली, इसलिए हम पीछे रह गए। वो कहते हैं ना कि यदि आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो इसमें आपकी गलती है, क्योंकि इंसान चाहे तो गरीब से गरीब हालातों में भी उठकर अमीर और कामयाब बन सकता है। हम बात कर रहे हैं आईपीएस दिव्या तंवर की। हरियाणा प्रदेश के जिला महेंद्रगढ़ के एक छोटे से गांव की रहने वाली दिव्या आईपीएस के लिए चयनित हुई है। वह ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, जिनके पिता का देहांत बीमारी के चलते सन 2011 में हो गया था। उस समय दिव्या सिर्फ 8 साल की थी, जिसके बाद से परिवार का सारा बोझ उसकी माँ और दिव्या पर आ गया था। इतनी छोटी बच्ची और इतना बड़ा बोझ, यह बहुत मुश्किल था। दिव्या ने नवोदय की परीक्षा पास की और उसी में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की, क्योंकि वो महंगे प्राइवेट स्कूलों में दाखिला नहीं ले सकती थी। वह गांव की पहली लड़की थी जिसने नवोदय में एडमिशन लिया था। धीरे धीरे कॉलेज शिक्षा भी पूरी हो गई। इसके साथ ही कुछ बड़ा करने की प्रबल इच्छा ने उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद ही उन्होंने आईपीएस को यूपीएससी की परीक्षा को पास करने को ठान लिया और मेहनत करने लगी। और उनकी मेहनत ये रंग लाई और बिना कोचिंग के ही प्रथम प्रयास में दिव्या ने यूपीएससी का एग्ज़ाम पास कर लिया और 438वीं रैंक को हासिल किया। दिव्या एक बहुत ही गरीब परिवार से है, जिनके पास ना खाने को अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन, ना पहनने को अच्छे अच्छे कपड़े, ना सोने के लिए अच्छे पलंग, न बिछौना, न गद्दे, न बेड, पढ़ाई करने के लिए अच्छा साधन थे। छोटे से कमरे जो 8 बाय 8 का था, जो कि वो भी एक छत पर एक टेरिस पे बना हुआ था। धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, उसी कमरे में रहकर दिव्या ने अपनी इस तैयारी को अंजाम दिया और अपने मुकाम पर पहुंच गई। उसी घर में 2 छोटे भाई बहन और माँ भी रहती थी। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि एक छोटे से कमरे में, उसी में ही किचन, उसी में ही जितने भी कार्यकलाप होते थे, उसी एक कमरे में रहते हुए, सभी भाई बहनों और माँ के साथ रहते हुए दिव्या ने जी तोड़ मेहनत करके इस परीक्षा को पास किया। उसने पढ़ाई के लिए ट्यूशन भी किया और छोटे बच्चों को पढ़ाया। बचे हुए टाइम में स्कूल में नौकरी भी की, क्योंकि पैसों की कमी होने के कारण किताबों के लिए उसने नौकरी करना ठीक समझा।
दिव्या ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी माँ को दिया है, क्योंकि उसने बताया कि उनकी माँ ने उन्हें सफल बनाने के लिए न केवल मेहनत मजदूरी की, बल्कि घर घर जाकर झाड़ू पोछा किया, कपास को बुनकर पैसा इकट्ठा किया और सभी के बलिदान, त्याग और तपस्या से, मेहनत से दिव्या ने पूरे गांव का नाम रोशन किया। उसके जीवन में कुछ ऐसे शिक्षक भी आए, टीचर्स भी आए, जिन्होंने उसका बहुत सहयोग किया और उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। उनमें से एक हैं मधु मैम, जिन्होंने उसको आगे बढ़ाया और उसे सही मार्गदर्शन दिया। और आज दिव्या तंवर हर किसी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं। तो इससे हमें ये सीखना चाहिए कि गरीबी हो, चाहे कुछ कैसी भी तकलीफ़ें हों, कैसी भी कंडीशन हो, लेकिन आपका लक्ष्य अगर निर्धारित है और लक्ष्य आपका सधा हुआ है और आप उस लक्ष्य में फोकस हैं, तत्पर हैं उस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ने के लिए, तो आपको ये छोटी छोटी बाधाएं आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती हैं। धन्यवाद।